नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ऐसी सूचना जिसका आप लोगों को बहुत दिन से था इंतजार। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालयों में, खासकर केबीएस में, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए खासकर पीआरटी का पार्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी टीचर बनने के लिए, उसमें आप लोगों का कमेंट आया था। आपने बोला था केबीएस पीआरटी से संबंधित जानकारी दीजिए, तो उसी को लेकर के हाजिर हो चुका हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या देखने वाले हैं कि भाई एज लिमिट क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, केबीएस एलिजिबिलिटी और टर्म ऑफ नेशनैलिटी क्या है, साथ साथ में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पीआरटी के लिए अभी बात करेंगे और आगे आने वाले समय में आप लोगों की जैसा रिस्पांस होगा इस वीडियो पर, उसी से रिलेटेड आगे भी वीडियो हम इसका टीजीटी पीजीटी के लिए लाएंगे, फिर डीएसएस भी, फिर केबीएस, एनबीएस, सभी के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये उठता है कि आखिर केबीएस में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो केबीएस में फॉर्म भर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है। तो अब आपको मैं बता दूं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि जैसा कि अगर हम जानते हैं, छोटा सा क्राइटेरिया उठाएंगे कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए वो व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय के केबीएस के टीचर बन सकते हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर ना हो। पहली बात। अब लेकिन क्या 30 साल ही क्राइटेरिया है क्या? इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी के लिए भी जानकारी है। वोमेन्स 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकग्राउंड क्लास के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। साथ साथ में उसी में कैटेगरी वाइज भी एससी एसटी ओबीसी के लिए 6 साल और 8 साल की छूट मिलेगी। साथ साथ में जो डिसेबिलिटी व्यक्ति हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। एज गवर्नमेंट पॉलिसी जो किसी शेड्यूल में आते हैं उनको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हो गई 30 के साथ में जो उनका रिजर्वेशन प्रोसेस है उसके आधार पर छूट मिल जाएगी। अगर 10 साल चलते तो 40 साल पीआरटी के लिए मिल जाती है। लेकिन किसके लिए? जो लोग आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं किसी भी श्रेणी में, तो उनको 3 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल अलग अलग तरीके से छूट दी गई है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि पीआरटी पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। पीआरटी मतलब प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा आती हैं। तो भाई पहली बात तो 10वीं प्लस 12वीं मतलब 10 तो 12, 12वीं पास होनी चाहिए और 50% अंक होने चाहिए भरने के लिए। दूसरा काम क्या है? आप लोगों के पास एलिमेंट्री डिप्लोमा होने चाहिए, जैसे डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर एक चीज रेड कर दी है। रेड इसलिए कर दी है कि क्योंकि प्राइमरी में टीचर बनने के लिए बीएड की मान्यता को अब खत्म कर दिया गया है। पहले यह लिखा जाता था कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड हो या फिर बीएलएड हो। एक शब्द और आता है यहाँ पर, बीएलएड। बीएलएड क्या है? जो बैचलर डिग्री 4 साल की आपकी होती है उसको बीएलएड के रूप में जाना जाता है। वो लोग भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ में यहाँ पर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड वाला, तो दो चीजें आपने देख ली। एक तो डीएलएड डाइट वाला या फिर डाइट डीएलएड बीटीसी वाले हों, और या बीएलएड वाले हों। 4 साल, ये 2 साल का है और ये 4 साल का है। तो 4 साल की डिग्री या फिर 2 साल की डिग्री है तो ही आप भर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में और जानकारी लेते हैं। क्या इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। सुनिए जरा, यहां पर एक और चीज जरूरत होती है। इन सब के साथ साथ में आपका सीटेट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट का एग्जाम होता है और वो भी सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर हमने तो सीटेट पेपर 2 पास कर रखा, क्या मैं भर सकती हूँ या भर सकता हूँ? नहीं जी, पेपर 1 वाला ही सीटेट पास होंगे तभी आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। अगला प्रश्न आप लोग जो हमसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर हम पीआरटी के लिए टीचर बन जाते हैं तो हमको भैया सैलरी कितनी मिलती है? अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कितना मिलता है? तो हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिला करके इन हैंड सैलरी जो पीआरटी की आती है वो 53,400 आती है। लेकिन जो आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन लगा है, उसके हिसाब से ये सैलरी होने वाली है 1,00,000 रुपए। ठीक है, समझ गए कितनी हो जाएगी सैलरी? 1,00,000 रुपए ये सैलरी हो जाएगी। तो जो लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल कमर कस लीजिएगा। अब
इतनी सारी जानकारी तो आपने प्राप्त कर ली, एक जानकारी और नहीं लेना चाहोगे? केबीएस में कट ऑफ कितनी जाती है? तैयारी करने से पहले ये चीज भी तो जानना है कि कितने पर कट ऑफ जाती है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहां पर जो भी बात करेंगे हम, वो बात करेंगे 2023 के बेस पर। 2018 का आपको सब जगह देखने को मिलता है, लेकिन जो मैं यहां पर बात करने वाला हूं, पिछला जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके बेस पर बात करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचर म्यूजिक समेत, प्राइमरी टीचर प्लस म्यूजिक टीचर समेत जितने भी पद थे उनके कट ऑफ जारी किया था, और उस नोटिफिकेशन के अनुसार पीआरटी में संगीत और अन्य कैटेगरी के लिए जितने भी थे तो 138 जो अनरिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 127 और एससी श्रेणी के लिए 128 जो है कट ऑफ गई थी। ये मेरिट लिस्ट थी जिसके आधार पर सिलेक्शन हुआ था। तो आप देख लीजिएगा, बढ़ते हुए समय के साथ में, कंपटीशन के साथ में, इनमें 5-5 अंक और जोड़ लीजिएगा। आने वाले समय में 5-5 अंक और जोड़ लीजिएगा। और साथ साथ में आपको एक चीज और बता दूं, आपका प्रश्न ये रहता है, क्या सर जी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो जी नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रश्न पत्र जो है टोटल आपको 180 अंकों का आता है, और यहां पर 180 अंकों के प्रश्न होते हैं और 180 अंक भी होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न आपके किए जाते हैं। कोई भी नकारात्मक अंक नहीं कटता। अगर कोई गलत प्रश्न का उत्तर आप दे देते हैं उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं है। जैसा कि आप अलग अलग जगह जानते हैं 1/4 1/3 की पेनाल्टी होती है, लेकिन केबीएस में अभी कोई ऐसी पेनाल्टी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब अगला देख लीजिएगा भाई कि केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। कुल मार्क्स होते हैं 180, कुल प्रश्नों की संख्या 180, घंटे 3 अर्थात 180 मिनट की। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा। प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होता, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न रहेंगे। पेपर 1 और 2, कहने का मतलब यहां पर 2 प्रकार के पेपर होंगे, लेकिन एक ही बार में होगा। अब देखिए जरा यहां पर क्या पूछा जाता है। जैसे इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, तो पहले भाग के अंतर्गत आपका सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी जो कि 10-10 नंबर का आता है। भाग 2 में सामान्य जागरूकता जीएस जीके है, और उसी में रीजनिंग भी हो जाता है, इसी में रीजनिंग भी आ जाएगा। तर्क क्षमता, तर्क क्षमता रीजनिंग वाला पार्ट 5 नंबर का, सामान्य जागरूकता वाला जीके जीएस वाला 10 नंबर का, कंप्यूटर साक्षरता 5 नंबर का। तो ये वाला सेगमेंट जो है 20 नंबर का हो जाता है। साथ साथ में शिक्षा और नेतृत्व परिप्रेक्ष्य में 60 अंक का, जो कि पहले 20 नंबर का हुआ करता था, अब 60 अंक का। और संबंधित विषय, जैसे पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, खासकर आपने डीएलएड बीटीसी डाइट जो भी कर रखा है उसका अगर आप तैयारी करते हैं, दोबारा से उसकी पढ़ाई करते हैं, जो भी किताबें हैं, तो ये 80 नंबर वाला आपका वहां से कवर हो जाता है, लेकिन उसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो सारी जानकारी होगी जो हमने दिया। तो भैया आपको तैयारी क्या करनी, पहले तो ये ध्यान रखना कि सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी दोनों को पढ़ना है। जो भी ग्रामर वाला पोर्शन है, पैराग्राफ है, पैसेज है, ये सब पढ़ना है। जीके जीएस कोई भी करंट मैगजीन ले सकते हैं, तर्क क्षमता ले सकते हैं, तर्क क्षमता के लिए कोई भी रीजनिंग की किताब ले सकते हैं, कंप्यूटर के लिए भी कोई भी किताब ले सकते हैं नॉर्मल। इस दोनों के लिए आपको सीटेट से संबंधित जो भी कंटेंट है उसको, और साथ साथ में जो आपने बीएड में या डाइट में पढ़ा है, इन दोनों के लिए वो पढ़ना है। बाकी इस स्ट्रेटजी को लेकर के एक वीडियो में जल्द लेकर के हाजिर होऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो, तो मुझे बताना क्या स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए या नहीं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी वीडियो जल्द लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तो अधिक जानकारी के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म को, और टीचर्स अगर हम बात करते हैं केजीएस टीचिंग की, तो केजीएस टीचिंग को चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि टीचर्स के लिए खास है। जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए है खास। तो मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। इसी के साथ में अभी हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपके प्यार के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।